गणित ज्ञान कक्षा 5 का पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है कूड़ा। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो। का नंबर सवाल दिया है 20,545 गुणे 432 बराबर करके दिया है। अब बराबर करके फिर दिया है 20,545। तो हम क्या करेंगे, जब बराबर करेंगे तो सेम ए इधर मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे 432 को उतार देंगे। 432 को उतार देंगे। अब आते हैं ख नंबर इसी प्रकार हम करके दिखाते हैं, सेम टू सेम भरना है। ठीक। अब ग देखिए 85,321 दिया है। 85,321 गुणे 1 बराबर। ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमें एक में गुणा करना है। जब हम एक अंक का गुणा करेंगे इसका और इसका तो हमारा सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि एक का गुणा एक में करेंगे एक आ जाएगा, फिर एक का गुणा दो में करेंगे दो आ जाएगा। हम ऐसे लिख लेते हैं 2 3 5 8। ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक। गुणा एक का किसी भी संख्या करेंगे वही आ जाएगा। घ नंबर दिया है कि एक गुणे इतना, तो हम क्या करेंगे, देखिए गुणा में ऐसे उतार लेते हैं। जैसे दिया है 5 7 0 4 2 गुणे 1। ठीक। अब हम एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा। एक का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही आएगा। 0 का 0 ही होगा। देखिए 2 हो गया, 4 0 7 5। यही आपका सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 7 0 4 2। ये आपका अड़ा नंबर 5 7 0 5 4 गुणे 0। अब देखिए जीरो में किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो जीरो पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा। इसी प्रकार अड़ा वाला जितना दिया है, अगर जीरो दे दिया तो पूरा आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। 4 का 0 हो जाएगा। जय अंक है तो 0 आप ले दीजिए। ये आपका 0। इसी प्रकार च नंबर में 0 गुणे 78,541 दे दिया है, तो इसका भी क्या आ जाएगा आपका 0 ही आएगा। क्या आ जाएगा 0। ठीक। ये आपका आंसर हो गया। आते हैं दूसरा नंबर, गुणनफल ज्ञात करो। कैसे, आपको 3 अंक का गुणा दिया है। गुणा पहले कैसे, आप ऐसे लिख लीजिए 6 3 5 4 गुणे 6 3 9। ये आपका गुणा हो गया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना रहता है, तो 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। 36 का 6 हासिल लगल 3। फिर 9 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 5 बार, 9 पचे 45 और 3 कितना हो जाए 48, हासिल कितना हो जाए 4। फिर 9 का पहाड़ा 3 बार, 9 3 27, 27 और 4 31, 31 का 1 हो जाए, हासिल लगल 3। फिर 9 का पहाड़ा 6 बार, 9 6 54, 54 और 3 जोड़ देंगे, 54 3 कितना हो जाएगा 54 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 57। और लास्ट में अब इसके बाद कुछ नहीं है तो हम लास्ट में पूरा अंक लिख देंगे। कितना लिखेंगे 57। ये हमारा एक अंक हो गया। अब इसका नंबर आ गया 3। अब 3 अंक आने से पहले एक अंक हम यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पचे 15, 15 1 16, 16 का 6, हासिल लगा 1। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9, 9 1 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। फिर 3 6 का 18, 18 1 हासिल था 19 हो जाए, 19 देखिए ऐसे लिखिए। ठीक। पूरा लास्ट में लिख देंगे, अगर लास्ट में जो आता है पूरा लिख देंगे। अब इसका 6 नंबर का अब क्या करेंगे, एक यहाँ छोड़े थे तो छोड़ ही दीजिए, एक अंक यहाँ भी छोड़ दीजिए।
ठीक। अब 6 का पहाड़ा 4 का, 6 चौका 24, 24 का 4, हासिल लगल 2, फिर 6 पंजे 30, 30 और 2 कितना हो जाए 32, 32 का 2, हासिल लगा 3, फिर 6 त्रिक 18, 18 3 21, 21 का 1 हो जाए, हासिल 2 हो जाए, फिर 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 36 हो जाए, 36 और 2 37, 38 हो जाए। अब लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ 38 लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि अंक के सीधे अंक लिखेंगे, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा जोड़ने में। अब क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे 6 और इस में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 8 और 2 10 होता है, 10 का 0, हासिल लगा 1, फिर इसको जोड़िए 6 6 4 10, 10 की 11, 1 हासिल 1 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 7 2 9, 9 1 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 9 1 10, 15 15 1 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 1 हासिल है तो 10, 10 का 0, 1 हासिल बचा हुआ 3 3 1 4। यही आपका आंसर हो जाएगा इसका क का। ठीक, एक इतना आपका क का, एक क नंबर का सवाल था आपका इतना। इसी प्रकार से आप पूरा कर लीजिएगा, ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, ड़ च। ठीक है, ये आपका इसी प्रकार से गुणा होगा। क हो गया, ठीक है। अब आते हैं ख नंबर। ख नंबर में दिया है 9546 गुणे 509। ठीक है, आप इसमें गुणा करेंगे जिस प्रकार से हमने क नंबर का सवाल बताया था, उसी प्रकार से आप इसे लिख लीजिए, फिर गुणा कर लीजिए। हम तो ऐसे चल रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये हम लिख लेते हैं, इसका क्वेश्चन कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम गुणा कर लिए हैं। ठीक है, 48 58 914। ये क्या गया ख का। हम इसका भी हल कर देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। हम ऐसे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, जैसे क नंबर वाला सवाल बताया था उसी प्रकार से नंबर पूरा सवाल है। यहाँ पे घर का इसका आंसर क्या है, 12 ये हम पूरा सवाल लगा दिए। ठीक है, पूरा चतक का गुणा आंसर लेते हैं। आते हैं हम तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा का कहा है, एक स्कूटर का मूल्य कितना है, 62,519 रुपये है। तो ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। मतलब एक स्कूटर का दाम है 62,519 रुपया, उसको 145 स्कूटर खरीदना है। तो पूछ रहा है कि टोटल हमें कितने रुपए देने होंगे। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ मतलब इसका और इसमें गुणा कर लेंगे। गुणा करने के लिए आप सीधा ऐसे लिख लीजिए, गुणे 145। अब इसको हल कर लीजिए, जैसे हमने क नंबर सवाल बताया तो उसी प्रकार से इसे हल कर लीजिए। चलिए हम हल करते हैं। अब देखिए, हम ये सवाल लगा लिए, हमारा आंसर इतना आया है, 90,65,255 रुपये देने होंगे 145 स्कूटर का। ठीक है, आप गुणा कर लीजिए। जैसे गुणा हमने किया था 5 का पहाड़ा 9 बार में, फिर का 5 का पहाड़ा 1, 5 का पहाड़ा 5 बार में। टोटल आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। गुणा इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपका देखिए, एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपये है। ऐसे 145 स्कूटर खरीदने हैं तो कितने रुपए देने होंगे। तो आप क्या करेंगे, 62,519 में 145 का गुणा कर लीजिए। आपका चौथा सवाल।
चौथा सवाल का कहा, एक पेटी में 1 से 44 सेब आते हैं फल, मंडी में ऐसी ही 32,275 पेटी रखी हैं, मंडी में कुल कितने सेब हैं। देखिए उस सेब के बारे में पूछा है। एक पेटी है, उसमें 1 से 44 सेब आते हैं और टोटल उसके पास पेटी कितनी है, आपका 32,275 पेटी है। तो आपको इसमें क्या करना है, आप सिर्फ गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे, आप लिख दीजिए 32,275 गुणे 144। इसके पहले जो गुणा करने के लिए तरीका बता दिए थे, उसी प्रकार इसका गुणा आप कर लेंगे। ठीक है, इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं गुणा करके, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, इतना आ जाएगा, कितना है, इतना आपका सेब आ जाएगा। देखिए 46,47,600, 46,47,600 टोटल सेब आएंगे। ठीक है, अब आते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर दिया है, एक घर से लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है, कचरा ठीक निकलता है, ऐसे 7 घरों से 365 दिन में लगभग कितना कचरा निकलेगा। एक घर से 1200 ग्राम निकलता है, ऐसे 7 घर हैं, तो क्या करेंगे, पहला नंबर 1200 में 7 का गुणा कर देंगे। रोज कचरा कितना निकलता है, 1200 ग्राम। ठीक, एक घरों की बता रहा है कि 1200, ऐसे 7 घर हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 का गुणा कर लीजिए। 7 का गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84 20। ठीक, ये हो गया रोज का, ये रोज इतना कचरा निकलता है। अब कह रहा है कि अब जो निकल रहा है उसमें 365 दिन में कितना होगा, इसी में हम 365 का गुणा कर देंगे। ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा हम कर लेते हैं, ऐसे लिख लिया 8400 गुणे 3। इसका हम गुणा करके लिख लेते हैं। इसका हम गुणा किए हैं 30 66 000, इतना क्या निकलता है, कचरा। ठीक, 365 दिन में इतना कचरा निकलता है। आता है 6वां नंबर सवाल। 6वां नंबर दिया है, एक ट्रक से अधिकतम 11,265 किलोग्राम माल ढोया जा सकता है, ऐसे 762 ट्रकों से अधिकतम माल कितना ढोया जाएगा। ठीक है, एक ट्रक कितना माल ढो रहा है, 11,265 किलोग्राम, ऐसे उसके पास कितने ट्रक हैं, 765 ट्रक हैं। तो पूछ रहा है टोटल माल हमारा कितना ढोया जाएगा। तो 11,265 में 762 का गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो ऐसे 11,265 गुणे 762। ठीक, ये गुणा कर दीजिए, 3 अंक का गुणा है, जैसे पहले शुरू में बताए थे का नंबर सवाल का, उस नियम से कर लीजिए, ऐसे लिख के पूरा कर लीजिए। इसका इतना आ गया, कितना आ गया, 85,83,930 माल ढोया जाएगा 762 ट्रकों से। आते हैं 7वां, एक अधिवर्ष में कितने घंटे हैं। ये पूछ रहा है एक अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या होता है, देखिए उसे कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष होता है 366 दिन का। ठीक है, ऐसे हमारा वर्ष होता है एक साल, तो 365 दिन का होता है, 365 दिन का। ठीक, अब पूछे हैं अधि वो भी कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष हमारा 366 दिन का होता है। ठीक, अब पूछा है इतने में घंटे कितने होंगे।
ठीक है। तीन, अब इसी का हमें घंटा, एक दिन बराबर कितना होता है, एक दिन में कितने घंटे होंगे, घंटे, आपका एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे एक दिन में। अब हमें बताना है आपको अधिलीप वर्ष में, अधिलीप वर्ष कितना दिन का होता है, 366 दिन का। तो हम क्या करेंगे, अधिवर्ष बराबर, अधिवर्ष बराबर कितना दिया है, 366 हो जाएगा। ठीक, अब इसका और इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यही गुणा कर देते हैं, 366 गुणे 24, ये आप ऐसे गुणा कर दीजिए। जो गुणा कर देंगे, देखिए हम गुणा किए, हमारा इतना हो गया 8784 घंटे। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने घंटे आ गए, यहाँ घंटे लिख देते हैं। ठीक, 8784। ये आपका पार्ट 3 का लास्ट सवाल था, खत्म हो गया, द एंड हो गया। कोई